सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वह नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नित्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासो उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासो उत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय सुनेंगे। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण तुलसी से शुक्लादित्य तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामारक तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलाए और तीन तीन अंजलि से यमाय धर्मराजाय मृत्युवे अंतकाय कालाय सरभूतक्षाय ओदुम्बराय दधाय परमिष्ठने व्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष सभा गौशाला नदी बगीचा तालाब कुआं बावड़ी गली खेत चौरस्ता शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक को प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन करें या श्राद्ध करके भोजन कराएं। सायंकाल घर तुलसी के स्थान देव स्थान आदि में दीप जलाएं। शमशान नदी पर्वत चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक वृद्धों तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे।
घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत आदि हर्षोल्लास से बिताए। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दृढ़ रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूरा रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करके उसमें अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करके वाला परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक माहात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, जो छोटी सी घंटी है ना उसको तो ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।